हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट की कुछ ऐसी बातें जो हमने पहले नहीं सुनी। हम बात करेंगे किसकी? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सर ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो क्लास 10th में पढ़ा है, क्या ये वही है? हाँ वही है, लेकिन बच्चों हमें इसको डिस्क्राइब करना है ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत आता है, सिंपल सी बात है, बहुत नपीतुली बातें हैं इस वीडियो में, सीखना है, बहुत अच्छे से सिखा दूंगा आपको, आप जान जाएंगे कितना आसान है। अब देख लेना, तो हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को, बहुत आसान बनाएंगे, जल्दी से देखेंगे क्या है। चलिए, हमने सीखा बच्चों, आपके पास मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना है। ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना। रिफ्लेक्शन कराना है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो होगा, बहुत सिंपल सी बात है, तो ऐसा तो होता ही है। अच्छा, हमने सीखा है बच्चों पहले भी कि इस पे क्या है, यहाँ से वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ वेव फ्रंट हैं जो कुछ ऐसे आके पड़ रही है। ये प्लेन वेव फ्रंट है जो इस पे ऐसे आके पड़ती है बच्चों, तो कुछ ऐसे पड़ रही है। समझ में आती है बात? ऐसे। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों जब ये ऐसा होता है, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, हर एक पॉइंट वेव फ्रंट पे कैसे एक्ट करता है, जैसे कि अपने आप में एक नया सोर्स है, और ये हमने हाइजीन प्रिंसिपल में सीखा है, याद है ना, याद रखना है। चलिए, यहाँ पे ये ऐसे बनाया, ये ऐसे बनाया। चलो जी, अब मैं बच्चों ये बोल रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनना है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से इस बात को देखेंगे, समझेंगे और जान जाएंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये वेव फ्रंट ट्रैवल करती है, हर एक पॉइंट इसमें अपने आप में एक नया सोर्स होता है। हाइजीन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ न्यू सोर्स। तो बच्चों ये सारा डिस्टर्बेंस आगे ट्रांसफर होने वाला है, बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों ये टी टाइम में ट्रांसफर यहाँ हो गया, ये सोर्स का डिस्टर्बेंस था वो यहाँ पहुँच गया बच्चों। सिमिलरली जो ये वाला सोर्स है इसी वेव फ्रंट पे, अब ये नीचे तो जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि भैया नीचे तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना हुआ है, तो ये नीचे तो जाता नहीं। हमें पता है कैसे नया डिस्टर्बेंस बनाते हैं हाइजीन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। कैसे बनाते हैं याद है? आप आर्क लगाते हैं, आपने ये रखा, अब बच्चों नीचे आर्क लगाएं, गलत बात है ना, नीचे तो जा ही नहीं सकती लाइट। तो बच्चों ये आर्क कहाँ, ऊपर की तरफ भी तो लग सकता है। देखो ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा? तो बहुत बड़ा आर्क एक यहाँ लग जाएगा, क्या समझ रहे हैं? देखो इस तरह से ना, समझ रहे हैं मेरी बात को? आप समझ पा रहे हैं? ये आर्क उधर ऊपर कहीं लग जाएगा, नीचे तो लग नहीं सकता, कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं, मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छे से इस बात को जान रहे हैं। चलिए, तो बच्चों इसका डिस्टर्बेंस यहाँ पहुँच गया, कितना? ये लो जी, यहाँ पहुँच गया है, ठीक है। ये डिस्टर्बेंस यहाँ पहुँच गया, कितने समय में, कितने टाइम में? c इंटू टी में। c इंटू टी में ही तो, टी टाइम के बाद कहाँ पहुँचा? लाइट की स्पीड क्या होती है? c, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? स्पीड इंटू टाइम। सिमिलरली बच्चों ये वाला जो सोर्स है इसका डिस्टर्बेंस नीचे तो जा नहीं सकता, नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगा यार? नीचे तो जा नहीं सकता, कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा कहीं। समझ रहे हैं? तो ये आर्क बच्चों कहीं यहाँ लग गया, समझ रहे हो? अच्छा, एक सोर्स ये वाला यहाँ शिफ्ट हो गया था, ये वाला हाइजीन प्रिंसिपल की हेल्प से एक आर्क उसका वहाँ लगा लिया। समझ रहे हैं? अच्छा जी, जब आप इतनी बात समझ गए तो इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो वो क्या देगा बच्चों आपको? ये टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो ये क्या एक नई वेव फ्रंट देगा? हाँ जी, ये वेव फ्रंट ये वाली अब यहाँ आ गई, इसका नाम इंसिडेंट वेव फ्रंट है। इसका नाम क्या है? ये रिफ्लेक्ट होके मिली ना, तो क्या है जो ये वेव फ्रंट बनाई? ये है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अरे बहुत सिंपल। तो ये बच्चों यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है बोलना जरा? ये भी तो c इंटू टी ही है। अरे कितनी है? c इंटू टी। क्लियर? बहुत अच्छी बात। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से बच्चों, अगर मैं क्या करता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर करूँ, ये वेव फ्रंट है ये वाली, इस वेव फ्रंट पे मैं रेज ड्रॉ कर दूँ। रेज परपेंडिकुलर होती हैं, हाँ होती हैं। तो क्या ये रे ऐसे आ रही होगी जो ऐसे निकली है? सिमिलरली एक रे ऐसे आ रही होगी, देखो है क्या? परपेंडिकुलर है ना। ये भी कितना है? परपेंडिकुलर है। समझ रहे हो आप? अच्छे से समझ रहे हो। ये कौन सी रेज आ रही है? इंसिडेंट रे आ रही है कि नहीं आ रही है? और बच्चों ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट थी। ये कौन सी वेव फ्रंट थी? रिफ्लेक्टेड। तो बच्चों ये ऐसे निकल जाएगी कितने एंगल पे? अरे 90 पे, है ना। और सेम तरीके से ये निकल जाएगी कितने एंगल पे? 90 पे। और ये ऐसे, ये कौन सी रेज हैं? ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं।
ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट यहां वाली टकरा के ऐसे चली गई, ये आई ऐसे, ये ऐसे चली गई, ये आई ऐसे, ये ऐसे चली गई, है ना। आसान सीखना है, बहुत अलर्ट होके सीखना है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, देखिए ABC, इसका नाम D, ABCD सीख रहे हैं। चलिए अब एक बात बताओ मुझे, जो आपको दिखाई दे रही होगी, ट्राइंगल ABC को अगर मैं देखूं और ट्राइंगल BDC को अगर मैं देखूं, दो ट्राइंगल लिए, कौन कौन से, ABC ये रहा, एक कौन सा लिया, BDC, है ना। तो बच्चों इसमें ये बताओ, इस ट्राइंगल में एंगल A कितना है, एंगल A तो 90 है ना, क्योंकि वेव फ्रंट के साथ रिफ्लेक्टेड रे जो हमारा रेज होती हैं उनका एंगल कितना होता है, 90। सिमिलरली ये रेज हैं, ये वेव फ्रंट है, तो ये इस ट्राइंगल में आओ, BDC में एंगल D कितना है, 90, ये भी 90 है, बहुत अच्छी बात। तो इस ट्राइंगल में ये 90, इस ट्राइंगल में ये 90, समझ रहे हैं। अब 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है, ABC ट्राइंगल का हाइपोटेनियस BC है क्या, ABC ट्राइंगल का हाइपोटेनियस BC है क्या, हाँ जी है। सिमिलरली BDC ट्राइंगल में 90 के सामने हाइपोटेनियस ये भी तो BC है, अरे ये तो सेम आ गया, तो BC सेम आ गया है, यानी कि हाइपोटेनियस सेम आ रहा है दोनों ट्राइंगल का, एक एंगल सेम आ रहा है। एक बात और भी तो देखो, AC की वैल्यू क्या है, AC आर्क लगाया था या फिर यहां से चले थे और यहां तक का कितना ट्रेवल किया था, C इंटू टी, AC जो है वो C इंटू टी है। सिमिलरली बच्चों BDC में हो, BDC में आ गए, BD कितना है, कितने का आर्क लगाया था यहां से यहां तक का, C इंटू टी का, तो BD भी कितना है, सेम है। तो इसका मतलब बच्चों ये तो RHS प्रॉपर्टी लग गई। 10th क्लास में छोटी छोटी क्लासेस में सीखा है, RHS होता है, राइट हाइपोटेनियस साइड होता है, ये है। तो कॉन्ग्रेंट हो गए दोनों ट्राइंगल, हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। हमें सीखना क्या था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बताओ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही तो है, अरे यही तो होता है। तो जरा देखना, ये वेव फ्रंट ऐसे आ रही थी, वेव फ्रंट ने इसके साथ सरफेस के साथ जो एंगल बनाया उसको मैं बोलता हूं, उसको क्या बोलता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, समझ रहे हैं। सिमिलरली जो ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आई, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आई बच्चों, इसका जो एंगल है इस सरफेस के साथ वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो बच्चों जरा देखना, ABC ट्राइंगल के अंदर एंगल आई आ रहा है क्या, ABC ट्राइंगल में एंगल आई आ रहा है क्या, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। सिमिलरली BDC ट्राइंगल में एंगल R आ रहा है क्या, BDC, इस ट्राइंगल में एंगल R आ रहा है क्या। तो बच्चों इस ट्राइंगल में एंगल I आ रहा है और दूसरे ट्राइंगल में एंगल R आ रहा है, दोनों हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट दिखाए हैं, तो इसका मतलब तो सीधी सी बात है, एंगल I इक्वल्स टू एंगल R हो गया बाई CPCT। अब आप बोलोगे जी क्या है, तो मैं बोलूंगा 8th क्लास में जाओ, 9th क्लास में जाओ, और नहीं पता तो फिर बता देता हूँ। कॉन्ग्रेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, अगर आपके बच्चे दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, वे भी इक्वल हो जाते हैं। तो इसलिए एंगल I इक्वल्स टू एंगल R। इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। किसके बेस पे पढ़ा, वेव फ्रंट के बेस पे पढ़ा, वेव थ्योरी के बेस पे पढ़ा, बहुत अच्छे से जान लिया, समझ गए, पहचान लिया, और एग्जाम में आया डेफिनेटली करके आओगे, ठीक है, तो सीख लिया। अच्छा, तो यही बच्चों क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरी बात, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, जो आपकी इंसिडेंट रे है, जो इंसिडेंट रे होती है, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होती है, जो आपका नॉर्मल होता है, कहाँ होते हैं, ऑल लाई इन सेम प्लेन, ऑल लाई इन सेम प्लेन। देख लें, चलो दिखाता हूं। ये रेज कौन सी हैं, इंसिडेंट रे, ये वाली कौन सी हैं, इंसिडेंट रे, कहाँ है, बोर्ड पे है ना। अच्छा, ये कौन सी रेज हैं, ये वाली, ये है रिफ्लेक्टेड रेज, कहाँ है, बोर्ड पे है, समझ रहे हैं। ये नॉर्मल है बच्चों, नॉर्मल क्या है, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल, कहाँ है, बोर्ड पे है। तो इसका मतलब क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। दिस इज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ गए, बहुत अच्छे से जान गए, एग्जाम में छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से करके आना है, डिस्क्राइब कर देना है और बता देना है कि हम फिजिक्स में इतनी जल्दी हार नहीं मानते हैं, बहुत अच्छे से हम फिजिक्स को जानते हैं। एग्जामिनर को
आपको ये दिखा देना है, अपने आप को दिखा देना है, अपने आप से चैलेंज लेना है और इसको पूरा करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैलेंज के साथ, एक नई वीडियो के साथ, और दिखा देते हैं कि फिजिक्स कितना आसान है।